हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 6 सीबीएसई। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जैसे एक पेपर है और पेंसिल से हमने यहाँ पर एक डॉट बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो मार्क अ डॉट ऑन अ पेपर with a sharp tip of a pencil. The sharper the tip, the thinner will be the dot, right? This tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, width or height. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, एक डॉट आपने इस पेपर पर लगाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती और हाइट भी नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ टिप ऑफ अ कंपास, ये कंपास की टिप है। ठीक है, द शार्पेंड एंडेड ऑफ द पेंसिल, ये शार्प पेंसिल है। और द पॉइंटर, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल, ये पॉइंटेड एंडेड ऑफ द नीडल। जब इसको आप किसी पेपर पे लगाओगे तो एक डॉट बनेगी, एक डॉट जो बनेगी वो क्या होगा? आपका पॉइंट होगा। ठीक है, पेंसिल के थ्रू, राइट। अब इस पॉइंट को आपको नाम देना है साहब। जैसे एक डॉट आपने यहाँ लगा दी, ठीक है, ये डॉट यहाँ पर लगाई, तो इसको हमने जेड से डिनोट कर दिया, कैपिटल जेड। तो ये पॉइंट जेड को बताता है, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट जेड। इस डॉट को हमने नाम दे दिया पॉइंट पी, इस डॉट को हमने नाम दे दिया पॉइंट टी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे डॉट बनाई, इसको पॉइंट दे दो आप एक्स। ठीक है, इसका नाम हो गया कि ये एक्स पॉइंट है, राइट। इस तरीके से हम नेमिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइन सेगमेंट। जैसे एक आपका पास A4 साइज पेपर है, ठीक है, इसको जब आप फोल्ड कर देते हो, बीच में से आपने इसको फोल्ड कर दिया सपोज, तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक ऑलरेडी उस पेपर पर क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। उस लाइन सेगमेंट बन जाएगा, तो उस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इसको हमने ए से बता दिया, इसको हमने बी से बता दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? फोल्ड अ पेपर, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। पहले एक पेपर को क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे और उसको वापस से अनफोल्ड करेंगे, तो उस पेपर पे क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी। इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, राइट। डू यू सी a crease? This gives an idea of line segment. This give a idea of line segment and end points आपके क्या आ जाएंगे? A और B हो जाएंगे। ये क्या एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा और ये एंड पॉइंट जो है वो आपके A और B बन जाएंगे। सिंपल क्या करना है? एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद वापस अनफोल्ड करोगे तो वहां पर एक क्रीज बन जाएगी। तो वो क्रीज जो है एक लाइन सेगमेंट को बताता है, जिसके एंड पॉइंट क्या होंगे? A और B होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब ए से बी तक जाने के बहुत सारे रूट हो सकते हैं। ठीक है, ए से बी तक जाने का एक रूट तो ये हो गया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। एक रूट ये ऐसा हो गया, एक रूट ये ऐसा हो गया। इस तरीके से भी आप जा सकते हो ए से बी तक। तो ये क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी? दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी include A and B as shown in figure is called the line segment from A to B। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये डायरेक्ट वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वही लाइन सेगमेंट को बताता है। वो किसको बताता है? लाइन सेगमेंट को बताता है। ठीक है, इट डिनोट द एंड ए बी या बी ए। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए बी बार करके भी लिख सकते हो या बी ए बार करके भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो।
लाइन सेगमेंट कहीं पर हम वर्ड यूज में लेंगे तो ए बी के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ आपको मिलेगा। यदि कहीं यहाँ पर ए बी बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि ये एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, जिसका एंड पॉइंट क्या होगा, एक एंड पॉइंट तो ए होगा, एक एंड पॉइंट इसका बी होगा। ठीक है, समझ में आई बात। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट आपके होंगे, उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, दो पॉइंट होंगे आपके, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। जैसे ये दो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करा ए और बी को, तो ये हमारे पास क्या बना, ए बी बार या फिर बना बी ए बार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइन। ठीक है, तो लाइन कैसी हो जाएगी, लाइन जब बनेगी तो ऐसे एरो लगेंगे और ये आपके इस लाइन पे दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, और लाइन को कैसे लिखते हैं डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और उसके बाद ऊपर इस तरीके से दो एरो वाली लाइन हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अ लाइन थ्रो टू पॉइंट ए एंड बी इज रिटर्न एज ए बी और उसके ऊपर ये लाइन का सिंबल आपको लगाना है। यानी कि ये कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक लाइन की बात कर रहा है। लाइन और लाइन सेगमेंट पे क्या फर्क होता है, लाइन सेगमेंट तो क्या होता है, ए से स्टार्ट होकर बी पे खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके की डॉट्स होंगी, ये दो पॉइंट होंगे। जबकि लाइन में क्या होता है, ऐसे एरो आप लगाओगे और यहाँ पर ये दो पॉइंट ए और बी है। ठीक है, तो इसको तो आप बोलोगे ए बी लाइन, और ये हो गया आपका ए बी लाइन सेगमेंट, यानी कि ए बी बार, ये ऊपर बार लगेगा। तो इसको तो हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट और इसको हम बोलेंगे लाइन। ठीक है, इट एक्सटेंडेड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एरो लगा हुआ है ये एक्सटेंड होती है बोथ डायरेक्शन में। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, आगे तक ये चलती चली जाएगी, ये भी इधर आगे तक चलती चली जाएगी। तो एरो का मतलब ये होता है। जबकि लाइन सेगमेंट यहीं पे खत्म हो गया, ये इसके एंड पॉइंट हो गए, इसके आगे ये नहीं चलेगा। ठीक है ना। समटाइम्स लाइन इज डिनोटेड बाय द लेटर लाइक एल और एम। कभी कभी हम लाइन को जैसे एल से या एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये पूरी लाइन बनाई आपने, इसको हमने नाम दे दिया कि ये लाइन एल है। ठीक है, ये लाइन एम है, ये लाइन एल है, तो एल और एम से भी हम इसको लिख देते हैं कि लाइन एल है और लाइन एम है। ठीक है, नेक्स्ट आती है रे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, रे। अब रे क्या होती है, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट। एक वन पॉइंट है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे रे चली जाएगी, एक पॉइंट से स्टार्ट होके ऐसे एक डायरेक्शन में ये चली जाएगी एंडलेसली। लिखा हुआ है ना, इन गोज ऑन एंडलेसली इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे से बोलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ए हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बी मान लो। ठीक है, दूसरी रे के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से रे बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ अगर बल्ब जल रहा है तो यहाँ से आपकी ये रेज निकल रही है। ठीक है, टॉर्च में से रेज निकल रही है, सनलाइट से ऐसे रेज जा रही है, सन रेज जिसको आप बोलोगे। ठीक है, ये आपके एग्जांपल हो गए रे के। लुक एट द डायग्राम ऑफ द रे फिगर 2.3। 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। ये 2.3 फिगर है, यहाँ 2 पॉइंट मार्क कर दिया आपने। वन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ए, राइट, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया। एंड द अदर इज द पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी हो गया। ठीक है ना। ऑन द पाथ ऑफ द रे देन इट इज डिनोटेड एज ए पी। इसके ऊपर आप रे का सिंबल लगा दोगे तो वो ए पी रे से आप उसको डिनोट करोगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमको जो है इसको डिनोट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट। तो पॉइंट क्या होगा, कोई भी प्लेन है उसमें एक डॉट लगा दी तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट। इसको हम नाम दे सकते हैं जेड। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमने क्या करा था, दो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी बार करके रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये ए बी बार आया, इसको हमने बोला लाइन सेगमेंट। तीसरा पॉइंट आया लाइन का, तो लाइन में दोनों तरफ एरो लग जाएंगे, दोनों तरफ ये बढ़ती चली जाएगी। ए और बी यहाँ पर ये दो पॉइंट हो गए, तो ए बी लाइन इसको आप बोलोगे, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद रे आया था, तो रे में क्या करा था, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट से ये इस तरीके से चला जाता है आगे एक डायरेक्शन में एंडलेसली। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए पी के ऊपर रे लगा देंगे, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चार पॉइंट थे इस की स्टार्टिंग में चैप्टर की। ठीक है, तो अब इससे हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हम कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सो क्वेश्चन 1 हम करते हैं बच्चों। रियान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ओके, एक पॉइंट उसने, रियान ने मार्क कर दिया, आपके पीस ऑफ पेपर पे ये मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉ थ्रो पास दैट पास थ्रू द पॉइंट। कितनी लाइनें इससे पास हो सकती है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जा सकती है, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जा सकती है, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जा सकती है, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जा सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी लाइंस यहाँ से जा सकती है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है इस एक पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जो है पास हो सकती है, पॉइंट ए बोल दो आप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट है शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन द पीस ऑफ पेपर। 2 पॉइंट मार्क कर दिए, ए और बी नाम आप दे दो इसको। ठीक है ना, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू बोथ द पॉइंट्स। एक ही लाइन जा पाएगी। ठीक है, एक ही लाइन पास हो पाएगी, इसका आंसर हो गया आपका 1। ठीक है, कैन यू हेल्प रियान एंड शीतल टू फाइंड देयर आंसर। ठीक है, हमने हेल्प कर दी, पहले का आंसर आ गया इनफाइनाइट, दूसरे का आंसर आ गया आपका 1 लाइन पास होगी ए और बी पॉइंट से। क्योंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे तो एक ही लाइन बनेगी। ठीक है ना, दिख ही रहा है हमको यहाँ पे ये एक ही लाइन बन रही है साहब। चलो न, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेम द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के हमको नाम लिखने हैं, है ना। तो सबसे पहला काम तो यही कर देते हैं, हम लाइन सेगमेंट के नाम लिखते हैं साहब। लाइन सेगमेंट, तो एल एम हो गया एक तो। ठीक है, ये एल एम हो गया, फिर एम पी हो जाएगा, फिर पी क्यू हो जाएगा, फिर क्यू आर हो जाएगा। एल एम एम पी पी क्यू क्यू आर, ये तो हो गया आपके पास लाइन सेगमेंट, राइट। विच ऑफ द फर्स्ट मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन से पॉइंट हैं जो कि सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पर हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो हमने कर दिया कि लाइन सेगमेंट कौन कौन से होंगे। अब एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट वाली बात करनी है आपको, तो एल और आर सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एल और आर। ठीक है, सेकंड वाले का एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट।
ठीक है ना, क्योंकि इस वाले लाइन सेगमेंट में ये इधर कनेक्टेड है, अब ये एल और किसी भी लाइन सेगमेंट में कनेक्टेड नहीं है, और ये आर और किसी भी लाइन सेगमेंट में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एल एम में ही एल कनेक्टेड है और क्यू आर में ही आर कनेक्टेड है, राइट। अब इसने आगे क्या बोला, विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट एम पी और क्यू, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एल एम में भी एम आ रहा है और एम पी में भी एम आ रहा है, तो ये दो लाइन सेगमेंट में जुड़ा हुआ है। तो वो यही पूछ रहा है, विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, कौन सा पॉइंट जो है वो टू लाइन सेगमेंट में जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से पी को आप देखो तो एम पी में भी है, पी क्यू में भी है, और क्यू को आप देखो तो पी क्यू में भी है और क्यू आर में भी है। तो इस दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, टू लाइन सेगमेंट वाली जहां बात आ रही है, पॉइंट कनेक्टेड इन टू लाइन सेगमेंट, दैट इज एम पी एंड आर, राइट। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो पॉइंट एग्जैक्टली, पॉइंट्स एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट, दैट इज ये, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट्स टू लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स इन टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, एम पी आर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट पूछे हैं, तो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए यहाँ पर, अगर यहाँ हम कलर चेंज करके बताएं, एल एम हो गया एक, तो एक एम पी हो गया, एक पी क्यू हो गया, एक क्यू आर हो गया, राइट। ये तो लाइन सेगमेंट हो गए। अब कौन कौन से एग्जैक्टली वन में कनेक्टेड है, तो ये हो गया एल और आर, और जो दो में कनेक्टेड है, जैसे एम एल एम में भी आ गया, एम पी में भी आ गया, पी एम पी में भी आ गया और पी क्यू में भी आ गया, राइट। और क्यू जो है पी क्यू में भी आ गया और क्यू आर में भी आ गया। तो एम पी क्यू जो है टू में आ गए कनेक्टेड, और वन में क्या आ गए, एल आर आ गए, और ये आपके लाइन सेगमेंट हो गए। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5 is t is starting point of each of these ray, ठीक है। रेस के नाम आपको लिखने हैं, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक तो हो गया टी ए, टी ए, टी ए रे हो गया, एक हो गया टी बी, और एक हो जाएगा ये आपका टी एन। तो यहाँ आपकी तीन रे बन रही है, देयर आर थ्री रेज, फर्स्ट इज टी ए, सेकेंड इज टी बी एंड थर्ड इज टी एन। Now we will discuss next question, that is question number 4. This is the last question of this given exercise. Draw a rough figure and write label appropriately to illustrate each of the following. ठीक है, तो यहाँ आपको दे रखा है ए, यहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है ओपी सबसे पहले, ठीक है। तो ये ओपी लाइन बना ली साहब हमने, ये हो गया ओ पॉइंट और ये हो गया आपका पी पॉइंट, ओ पॉइंट ये हो गया, पी पॉइंट ये हो गया। दूसरी बनानी है ओ क्यू, यानी कि ओ से पास होती हुई जानी चाहिए, तो ये हो गई आपकी ओ क्यू, ठीक है। मीट एट ओ, ये ओ पे मीट कर गई, ठीक है। तो ओ पी बन गया, ओ क्यू बन गया, और ये मीट कर गई ओ पर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है क्वेश्चन ए 3 का ए, उसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड बी आपको दे रखा है कि एक्स वाई तो है रे आपकी, और पी क्यू है आपकी लाइन, तो एक्स और वाई ये तो बना दी रे, और ये हो गया आपकी पी क्यू लाइन, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। मीट इंटरसेक्ट एट एम पॉइंट,
तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसको आप पॉइंट एम बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका बी का। तो एक तो रे बनाई एक्स वाई, फिर उसके बाद एक लाइन बनाई पी क्यू जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एम पॉइंट पे। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन का भी आंसर हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम, सी कर रहे हैं, 4 का सी। लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। ठीक है, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं। एक लाइन बनाई आपने, ये एल लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना, ये एक लाइन है, एल लाइन है, इस पे ई और एफ पॉइंट है। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। ये पॉइंट ई हो गया आपका, ये पॉइंट एफ हो गया। और डी इस पर नहीं है, तो डी पॉइंट आप कहीं भी बना दो, ऊपर भी बना सकते हो या नीचे भी बना सकते हो, जैसी मर्जी आपकी। तो हमने डी पॉइंट यहाँ ऊपर बना दिया क्योंकि डी पॉइंट जो है इस लाइन पर नहीं है। तो ये आपका 4 के सी का आंसर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद डी पे आते हैं हम। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी ये लाइन बना लो आप। ठीक है ना, ए बी के ऊपर एरो लगा दो, हम इसको लाइन एज अ लाइन कंसिडर कर रहे हैं। तो लाइन के ऊपर पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी लाइन पर पॉइंट पी लाई करता है। ये ए बी लाइन हो गई आपकी, हमने लाइन ए बी कंसिडर करा, इस पर एक पॉइंट पी बना दिया हमने। इस पर लाई करता है ना, तो लाई कर रहा है, तो इस पे ही हमने पी पॉइंट को बना दिया। ठीक है, तो डी का आंसर आपका ये हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके के नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे कल।